नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर पहला, किस राज्य सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्टेट प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। उत्तर है विकल्प ए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए गुड़गांव में उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों में इसको स्थापित किया जाएगा। एयर प्यूरिफायर को CSIR NEERI वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य बाल कल्याण परिषद ने बाल दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम को आयोजित किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरला। उत्तर है विकल्प डी, केरल राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑनलाइन शिक्षा को छात्रों के नए कौशल हासिल करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा इस प्रकार का कार्यक्रम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि यह बड़े बच्चों के लिए विशेष रूप से एक अच्छा और सच्चा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा, भविष्य में ऐसा ज्ञान उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न है, बेस्कियाना नामक पुस्तक का संपादन और संकलन किसने किया है? ऑप्शन ए यशवंत व्यास, ऑप्शन बी नंद नीलकंठ, ऑप्शन सी नित्यानंद रायत, ऑप्शन डी कथागाथा बंदोदाय। उत्तर है विकल्प ए, गुलजार पर एक नई हिंदी पुस्तक बेस्कियाना अनुभवी भारतीय कवि गीतकार राधाकृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से गुलजार के जीवन को चित्रित करती है। द पृष्ठ पुस्तक यशवंत व्यास द्वारा संपादित और संकलित है। मुंबई में गुलजार के घर का नाम बेस्किया है। पुस्तक में विस्तृत बातचीत के माध्यम से गुलजार के व्यक्तित्व को व्यक्त किया गया है और उनके विचारों और दुनिया की दृष्टि का पता चलता है। यह पिछले 30 वर्षों से गुलजार के सबसे अधिक परिभाषित साक्षात्कार और वार्तालापों का संकलन है। यशवंत व्यास को संकलन के लिए 6 साल लगे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। इस दिवस का क्या विषय था? ऑप्शन ए द नर्स एंड मिडवाइफ्स, ऑप्शन बी द नर्स एंड डायबिटीज, ऑप्शन सी इंड डायबिटीज 2025 एंड ऑप्शन डी डायबिटीज नर्स एंड मिडवाइफ्स। उत्तर है विकल्प बी, विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। अभियान का उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है जो नर्सें मधुमेह से पीड़ित लोगों के समर्थन में अपना योगदान निभाती हैं। विश्व मधुमेह दिवस 2020 का विषय द नर्स एंड डायबिटीज है। मधुमेह, अंधापन, गुर्दे की विफलता, दिल का दौरा, स्ट्रोक और निचले अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली नामक एक अभियान चलाया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स।
आंसर है विकल्प डी यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने दिवाली के लिए एक अभियान शुरू किया है, लोकल फॉर दिवाली। यह अभियान भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत और कई लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस दिवाली पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपहार देने का आग्रह करना है। अभियान का मूल उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने 500 निजी अकादमियों को मौद्रिक सहायता देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। किस योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए प्ले इन इंडिया, जीतो इंडिया, खेलो इंडिया, एंड ऑप्शन डी है लास्ट सपोर्ट स्पोर्ट अकेडमीज। आंसर है विकल्प सी। खेल मंत्रालय ने 2020-21 से शुरू होने वाले अगले 4 वर्षों में खेलो इंडिया योजना के माध्यम से 500 निजी अकादमियों को मौद्रिक सहायता देने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना की शुरुआत की है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फैसले की बात करते हुए कहा, सरकार के लिए इन संस्थानों को समर्थन देना महत्वपूर्ण है ताकि देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में भी खेल प्रतिभाओं को तैयार किया जा सके। अगला प्रश्न है, ड्राफ्ट बैंकिंग विनिमय 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बैठक किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। उत्तर है विकल्प सी यानी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के प्राधिकरण यानी IFSCA ने नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की है। IFSC प्राधिकरण ने बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के प्राधिकरण विनिमय 2020 को मंजूरी दे दी है। बैठक में मंजूरी दिए गए बैंकिंग नियमों का मसौदा बैंकिंग परिचालन के विभिन्न पहलुओं के लिए नियम बनाने का रास्ता खोलता है, जो IFSC में स्वीकार होंगे। चूंकि बैंकिंग IFSC में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बैंकिंग नियम इसे अपनी वांछित क्षमता तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने किस राज्य में गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। उत्तर है विकल्प सी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर को एक बड़े धक्के में आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही चरण में पूरे राज्य में 400 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन यानी APSECM के सहयोग से इसको आयोजित किया गया है। गो इलेक्ट्रिक अभियान पर एक वेबिनार के दौरान अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाएगा और आगे बढ़ते हुए अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए राज्य नोडल एजेंसी आंध्र प्रदेश यानी NREDCAP के APSECM और गैर पारंपरिक और नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम यानी NREDCAP के समन्वय में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने खाद्य गठबंधन शुरू किया है? ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी ILO, ऑप्शन डी A और B दोनों। उत्तर है विकल्प ए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन ने खाद्य गठबंधन शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। यह आदर्श वाक्य रोटी होने दो। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 2020 में धन्वंतरि जयंती के दिन
13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 2015, 2013, 2016 और ऑप्शन डी है 2014। उत्तर है विकल्प सी यानी 2016। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन 5वां आयुर्वेद दिवस है। 13 नवंबर 2020 को इसको मनाया गया। अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की संभावित भूमिका इस वर्ष की आयुर्वेद दिवस के अवलोकन पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और राजस्थान में 2 तैयार आयुर्वेद संस्थानों, गुजरात में जामनगर आयुर्वेद और ITE में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, और 13 नवंबर को राजस्थान में जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन करेंगे, यानी किया है 13 नवंबर को। इन संस्थानों से 21वीं सदी में आयुर्वेद के विकास और विकास में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को निभाना और निभाए जाने की उम्मीद है। इस प्रकार से आज का करंट अफेयर्स हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।